एपिसोड 35 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की इल्डर ने किन्नान का स्कोर नैनगोंग के इक्वल बताया था, जिसे सुनकर यहाँ पे नैनगोंग काफी चौंका हुआ होता है। और दूसरी तरफ ग्रेट इल्डर भी चौंकते हुए इल्डर से वो नोट ले लेते हैं और किन्नान का स्कोर चेक करते हुए बोलते हैं दरअसल इसने सिर्फ एक क्वेश्चन को ही गलत किया है, वो भी सिर्फ लॉन्गफेंग दान के रिगार्डिंग। जिसे सुनकर जियाओलिंग और चुयुन भी काफी शॉक थे और जियाओलिंग बोलता है ओ माय गॉड, ब्रदर नान ने भी 99 स्कोर को हासिल किया है। और वहाँ के सभी डिसाइबल चौंकते हुए बोलते हैं क्या इसकी और नैनगोंग की स्कोर टाई हो चुकी है। तभी वहाँ नैनगोंग किन्नान से बोलता है तुम सच में काफी कैपेबल हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुमने तो सच में मेरे साथ फर्स्ट प्लेस पे टाई कर लिया है। और वो इस तरह दूसरी तरफ घूम जाता है जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उतने में ही किन्नान स्माइल करते हुए अपना सर हिलाता है और अपने हाथ खड़े करते हुए बोलता है इल्डर मुझे ऑब्जेक्शन है। जिसे सुनकर ग्रेट इल्डर गुस्से में बोलते हैं ऑब्जेक्शन, आखिर अब तुम्हें किस बात की ऑब्जेक्शन है। जिसपे किन्नान बोलता है मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर सही लिखे थे तो मेरा आखिर 99 पॉइंट कैसे आ सकता है। जिसे सुनकर आसपास के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं क्या आखिर इसे 99 पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं तो आखिर अभी ये असंतुष्ट कैसे रह सकता है। तभी वहाँ इन्हें ध्यान मुयांग से बोलता है ब्रदर लगता है किन्नान इस बार कुछ ज्यादा ही प्रिटेंड कर रहा है। तभी ग्रेट इल्डर ऊपर से चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हमने एग्जाम पेपर को अच्छे से रिव्यू कर ध्यान से चेक नहीं किया, क्या मैंने तुम्हारे स्कोर को जांचने में कुछ गलती कर दी है। जिसपे किन्नान स्टेज से उतरते हुए एक पील के पास जाते हुए बोलता है जैसा कि मैंने कहा मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं लिखा है। और वो उस पील की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के बेसिस पे उसका आंसर लिखा है। जिसपे नैनगोंग किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है किन्नान आखिर तुम होते कौन हो उस क्वेश्चन के ऊपर सवाल उठाने वाले। जिसपे किन्नान उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए ऊपर के साइड इल्डर को देखते हुए बोलता है ग्रेट इल्डर क्या आप मुझे एक चांस दोगे, मैं आपको अपने सवाल को सही साबित कर दिखाऊंगा। जिसपे ग्रेट इल्डर बोलते हैं तुम्हारा इसमें स्वागत है, अगर तुम साबित कर सकते हो तो जरूर कर दिखाओ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे गलत साबित कर दिया तो इस स्टेज पे जितने भी हर्ब्स और पिल्स है वो सब तुम ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाए तो आज के आज मैं तुम्हें पनिशमेंट हॉल के अंदर भेज दूंगा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं क्या ये बूढ़ा पागल हो गया है। वहीं वांग बोलता है अगर तुम एक बार पनिशमेंट हॉल के अंदर घुस गए तो वहाँ पे तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय उसी हॉल के अंदर होगा, ये सब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वहाँ से जिंदा बच के वापस आ सको। वहीं ली बोलता है अगर तुम बिना सोचे समझे इस तरह काम करोगे तो यही होगा, ऊपर से इसने तो ग्रेट इल्डर के ईगो को हर्ट करने की जरूरत की है तो अब हमें आगे एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। वहीं किन्नान बोल रहा होता है यहाँ पे आपने हम सभी के सामने 50 पिल्स और 50 हर्ब्स को रखा है जिसे कि आपने अपने स्पेशल टेक्निक से रिफाइन किया है, लेकिन अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये 49th रैंक की पील जो कि ड्रैगन और फ्योनिक्स पील है जिसपे कि 5 लेंस होते हैं। जिसपे ग्रेट इल्डर बोलते हैं हाँ तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तभी किन्नान बोलता है लेकिन ग्रेट इल्डर आपने इसके बारे में कभी सोचा कि अगर आप इसके रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो लॉन्गफेंग दान पे इसका क्या असर होगा, उसका आधा भाग कचरे की तरफ बेकार हो जाएगा। जिसपे ग्रेट इल्डर गुस्से में बोलते हैं आखिर तुम क्या बकवास करे जा रहे हो, मैं कई सालों से रिफाइनिंग करता आ रहा हूँ और मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। जिसपे नैनगोंग भी बोलता है किन्नान तुम्हें अब बकवास करना बंद कर देना चाहिए, मेरे मास्टर स्टार एल्केमिस्ट है तो आखिर मैं तुम्हें उनके खिलाफ इस तरह बकवास करने कैसे दे सकता हूँ। जिसपे किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है क्या सच में। उसके बाद वो ड्रैगन पील को अपने हाथों से ही तोड़कर दिखा देता है जिसका आधा भाग टूट जाता है और उससे काला धुआं निकलता है जिसे देखकर ग्रेट इल्डर चौंक जाते हैं। तभी किन्नान वहाँ पे उस पील को सभी को दिखाते हुए बोलता है जैसा कि आप सभी देख सकते हो ये सेमी वेस्ट पील है जो कि आधा अधूरा रिफाइन किया गया है, तो मैंने जो भी टेस्ट पेपर पे लिखा वो बिल्कुल सही था। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंके हुए होते हैं और बोलते हैं ये तो सच में हाफ वेस्ट इंजीनियर निकला। वहीं जियाओलिंग जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है किन्नान बिल्कुल सही था। जिसे देखकर इल्डर भी चौंके हुए होते हैं। तभी वहाँ वही लड़का जो कि किन्नान के खिलाफ बोलता था वो बोलता है ऑसम, इसे ही तो हम जीनियस कहते हैं। तभी वो पर्सन जो किन्नान के घर के बाहर था वो बोलता है अब यहाँ पे हर चीज पलट चुका है, क्या किन्नान सच में दान और वो दोनों को प्रैक्टिस करता है। और यहाँ दान और ऊ का मतलब है कल्टीवेशन और रिफाइनिंग। और वहाँ के सभी लोग उसी तरह बात करते हुए बोलते हैं किन्नान तो सच में कमाल है, इससे तो रिफाइनिंग आती है, इसने अपने बात को भी सही साबित करके दिखाया, इस तरह तो ये नैनगोंग से भी सुपीरियर है। जिसे सुन के तो नैनगोंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। तभी ऊपर से ग्रेट इल्डर खुद की बेइज्जती छुपाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं किन्नान तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एग्जैक्टली मेरा फाइनल टेस्ट क्वेश्चन था जो कि सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया था। और किन्नान तुम्हारे इस जजमेंट से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें सच में एक्सीलेंट एल्केमिस्ट बनने की पोटेंशियल है। तो इस लेवल का विनर है किन्नान और किन्नान ने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है। तभी ग्रेट इल्डर न चाहते हुए भी किन्नान को वो डिकेड ईयर ओल्ड गोल्डन पीटल लोटस फ्लावर दे देते हैं। जिसे अपने पास रखते हुए किन्नान नैनगोंग का मजाक उड़ाते हुए उसे ग्रीट करते हुए बोलता है ब्रदर नैनगोंग मुझे माफ करना। जिससे नैनगोंग चिढ़ते हुए बोलता है एक एरोगेंट सोल्जर जो कि पहले ही हारने वाला है और वो लोग जो लो प्रोफाइल रहना नहीं जानते मैंने तुम्हें माफ किया कि तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। वहीं ग्रेट इल्डर भी गुस्से
में जाते हुए बोलते हैं तो आज का असेसमेंट यहीं पे खत्म होता है, तो कल के सेकंड लेवल असेसमेंट के लिए तुम सभी तैयार रहना। तभी किन्नान नीचे के साइड से खुश होते हुए बोलता है, ग्रेट ईल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इन मैजिकल हर्ब्स और एक्जिलियर को खुशी खुशी अपने पास रखता हूँ। उसके बाद किन्नान उन सभी एक्जिलियर्स को मजे मजे में अपने पास रख लेता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर ग्रेट ईल्डर के एल्केमी हॉल में जाता है, जहाँ ग्रेट ईल्डर और नैनगोंग दोनों होते हैं। जहाँ नैनगोंग ग्रेट ईल्डर से बोलता है, मास्टर आपने देखा ना, किन्नान ने ये साफ कर दिया कि वो हमें एम्बैरेस करना चाहता था, तो आपको नहीं लगता कि हमें जुनमिंग से कह के कोई एक्शन लेना चाहिए? हमें उसे कह के किन्नान की एनर्जी कोर को ही डिस्ट्रॉय करवा देना चाहिए। जिस पे ग्रेट ईल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ एसहोल कहीं के, अगर मैंने जुनमिंग से ये कहा तो क्या वो मेरे नाकामी के ऊपर हंसेगा नहीं कि मैं आउटडोर में एक बच्चे से हार गया? ये आउटडोर का मैटर मैं खुद ही संभालने वाला हूँ। जिस पे नैनगोंग उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आप शांत हो जाइए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जिस पे ग्रेट ईल्डर बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में पहले ही प्लान बना रखा है, अगर वो मेरी बात कल नहीं माना तो नेक्स्ट मैच मैं उस बच्चे को इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। और नैनगोंग को वो एक पिल देते हुए बोलते हैं, और इस चीज को तुम अपने पास रखो और कल के लिए तैयार रहना। जिस पिल को लेने के बाद किन्नान एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है, किन्नान इस पिल के साथ अगर तुम्हारे पास कोई रूथियान एबिलिटी भी हुई या फिर तुम्हारी कोई हिडन एबिलिटी, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर के ऊपर जाता है, जहाँ किन्नान बोलते हुए आ रहा होता है, क्या तुम मेरे बॉडी के अंदर इजिलियर फील कर पा रहे हो? कहाँ हो? चलो सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। कैसा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें? तभी वो मूली साइड से आते हुए किन्नान से बोलती है, मेरे नौकर, तो आखिर तुम मुझसे क्या कोऑपरेट करना चाहते हो? ओह देखो तो तुम्हारे पास 3 पीट और गोल्डन लोटस है, वो भी इतना पुराना, और भी कई सारे मेडिकल हर्ब, ये सभी कितने स्वादिष्ट होंगे। जिस पे किन्नान बोलता है, इसके बदले तुम्हें मुझे 10 ड्रॉप एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड देने होंगे। जिस पे वो मूली बोलती है, तुम बस ऐसे ही सपने देखते रहो, तुम मेडिसिन मेरे पास आओ। और उसके बाद वो किन्नान से उनके सभी मेडिकल हर्ब्स छीनने लगती है, जिसे देखकर किन्नान अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन मेडिसिन को अपने पास लाते हुए बोलता है, दूसरों को इतना ज्यादा बुली भी नहीं करना चाहिए। जिस पे वो मूली पूरी एटीट्यूड में बोलती है, मैं तो तुम्हें बुली करूंगी ही, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। जिस पे किन्नान गुस्से में अपने गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है, और गॉड ऑफ वार वहाँ पे आते ही अपने ऑरा से ही उसे पीछे कर देते हैं, जिसे देखकर वो स्पिरिट चौंकते हुए बोलती है, क्या ये तो वो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी किन्नान बोलता है, मैं कितनी शांति से तुमसे बस ट्रेड करना चाहता था, इसमें हम दोनों का ही फायदा है, लेकिन तुम तो चोरों की तरह मेरे एक्जिलियस चुराने में लगी हो। जिस पे वो प्रिंसेस बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है, क्योंकि वो डरी हुई थी। और उसके बाद वो ना चाहते हुए भी किन्नान से बोलती है, ठीक है, प्रिंसेस तुमसे प्रॉमिस करती है। और उसके बाद वो 3 ड्रॉप एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड किन्नान को दे देती है, जिसके बाद किन्नान भी वो मेडिकल हर्ब्स की पूरी स्टोरेज प्रिंसेस को देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम किन्नान को वहीं पे बैठ के उस स्पिरिचुअल लिक्विड को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके बाद प्रिंसेस उन सभी मेडिकल हर्ब्स को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने मन में बोलती है, इसकी मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। उफ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये कितना भी असामान्य क्यों ना हो, आखिर है तो मेरा नौकर ही। तो चलो अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर मेरा नौकर कितना आगे जा सकता है। और किन्नान को उसी तरह प्रैक्टिस करते करते सुबह से रात हो जाती है, और रात में किन्नान अपने मन में बोल रहा होता है, ये एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड, इसने मेरी की कंसंट्रेशन को जियांतियान रियलम से भी सरपास कर दिया है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन लेवल अब भी बॉडी टेम्परिंग रियलम में ही अटकी हुई है। व्हाट द हेल, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मतलब कि किन्नान की कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ रही होती, लेकिन उसकी पावर लेवल जियांतियान रियलम को सरपास कर चुकी होती है। और उसी तरह रात से सुबह हो जाती है, जहाँ किन्नान अपने कल्टीवेशन से उठते हुए घबराकर बोलता है, कहीं मैं असेसमेंट के लिए लेट ना हो जाऊं। और उसके बाद वो दौड़ते हुए वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्नान दौड़ते हुए आता है। उसके बाद वो आगे के साइड बढ़ते हुए आसपास में देखने लगता है। तभी ऊपर के साइड से ग्रेट ईल्डर आते हुए बोलते हैं, सेकेंड लेवल जो कि रिंग कंपटीशन होने वाला है, इस गेम में सबको रैंडमली ओपोनेंट अरेंज मिलेंगे, और जो कोई भी लगातार 4 राउंड को जीतेगा उसे ही अगले लेवल में प्रमोट किया जाएगा। तो ठीक है, इस असेसमेंट को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है, और वहाँ नगारों के शोर के साथ ये असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पीछे से ईल्डर आते हुए बोलते हैं, फर्स्ट राउंड को अब स्टार्ट करते हैं, तो जो भी डिसाइबल का नाम उस एरिना में मौजूद डैकून अनाउंस करेंगे, तो वो डिसाइबल बारी बारी अपने अपने एरिना में आ जाएंगे। तभी उस एरिना में मौजूद डैकून यानी ईल्डर नंबर को अनाउंस करते हुए बोलते हैं, प्लीज आप सभी यहाँ और कम्पीट करो। फर्स्ट राउंड नंबर 15, 17, नंबर 1 प्लेटफॉर्म, नंबर 21, 24, प्लेटफॉर्म नंबर 3, नंबर 18, नंबर 22, प्लेटफॉर्म नंबर 4, नंबर 5 वर्सेस नंबर 12। जिसपे किन्नान भी उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, क्योंकि वो किन्नान का नंबर था। और किन्नान जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंचता है, तो उसके सामने जियाओलिंग खड़ा होता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में बोलता है, नहीं, ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके सामने जियाओलिंग भी घबरा रहा होता है और बोलता है, ब्रदर नान वो। तभी उसके पीछे से ईल्डर बोलते हैं,
टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से फाइट स्टार्ट करो। जिसपे जियाओलिंग चिल मार के पीछे के साइड घूमते हुए जाते हुए बोलता है, नहीं हमें कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हार मानता हूँ। तभी वो रुक कर किन्नान के साइड घूमते हुए बोलता है, ब्रदर नान तुम जरूर से फर्स्ट प्लेस पे आना। और किन्नान को हिम्मत देने के बाद वो वहाँ से हार मानकर चला जाता है। जिसपे किन्नान भी अपना सर हिलाने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेगून अनाउंस करते हैं तो अगला राउंड है नंबर 5 और नंबर 9 के बीच। और इस बार बेचारा किन्नान घबराया हुआ था क्योंकि उसके सामने चुयुन खड़ी थी, लेकिन अभी चुयुन बोलती है मैं भी हार मानती हूँ। और उसके बाद वो किन्नान से बोलती है, किन्नान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हम सभी को आपस में लड़ाने के लिए ये सभी पहले से ही अरेंज कराया गया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं और जियाओलिंग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी किन्नान गुस्से में ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। तभी ग्रेट एल्डर भी गुस्से में उसी की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो स्माइल करने लगते हैं। तभी फिर से तीसरा राउंड जियाओलिंग और किन्नान के बीच में स्टार्ट होता है, जहाँ जियाओलिंग फिर से हार मानते हुए बोलता है मैं हार मानता हूँ। और इस बार जियाओलिंग भी काफी गुस्से में था और दूसरी तरफ किन्नान का भी गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। तभी अगला राउंड स्टार्ट होता है जियाओलिंग और हुआंगलोंग के बीच, जहाँ दोनों अपने मार्शल वेपन को निकालते हुए फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ जियाओलिंग अपने बो एंड एरो से हुआंगलोंग के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसे कि हुआंगलोंग काफी इजीली डिस्ट्रॉय करे जा रहा था। तभी वो अपने मार्शल वेपन से जियाओलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि जियाओलिंग काफी मुश्किल से बचता है। तभी हुआंगलोंग जियाओलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसे पंच करके काफी पीछे ढकेल देता है, जिससे कि जियाओलिंग भी घायल हो जाता है और वो आउट हो जाता है। और इधर हुआंगलोंग को जियाओलिंग की चिंता होने लगती है कि कहीं उसने उसे जोर से तो नहीं मार दिया, लेकिन जियाओलिंग उतना ज्यादा घायल नहीं हुआ था। तभी वहाँ अनाउंस होता है नंबर 9 भी बाहर हो चुका है और नंबर 9 और कोई नहीं बल्कि चुयुन थी, जिसे हराने के बाद नैनगोंग बोलता है तुम दोनों चाहते तो टॉप 5 के अंदर आ सकते थे। तभी वो जियाओलिंग के साइड भी जाते हुए बोलता है कितनी दुख की बात है ना कि तुम दोनों टॉप 5 के अंदर नहीं आ पाए। दरअसल वो उन दोनों का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वो दोनों ने बिना किन्नान से फाइट किए हार मान ली थी और इनडायरेक्टली उन दोनों को भड़का भी रहा था, जिससे कि नीचे का एक डिसाइपल बोलता है तुम इसे रैंडमली फाइट कहते हो, आखिर तुम लोग कितने नीचे गिरोगे, तुम लोग तो ढंग से फेयर फाइट भी नहीं कर सकते। जिसमें नैनगोंग उस पे हंसते हुए बोलता है एक लो की पर्सन हमेशा लो की ही रहेगा जिसे कुछ पता ही नहीं होता और बकबक करे जाता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ किन्नान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लिटरली बहुत ज्यादा। उसी तरह वहाँ के सभी डिसाइपल बोल रहे होते हैं क्या नैनगोंग को यहाँ रॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है, उसे इस तरह सराहाया जा रहा है और किन्नान को उसी के फ्रेंड से लड़ाया जा रहा है। आखिर ये किस तरह का फेयर फाइट है, यहाँ पे कमजोरों का फाइट उनसे ताकतवर लोगों से हो रहा है, आखिर कोई इस हद तक बेईमानी कैसे कर सकता है। तभी ऊपर के साइड से ग्रेट एल्डर बोलते हैं शांत हो जाओ, फर्स्ट राउंड कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो जो भी फर्स्ट राउंड में लगातार जीता है वो नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट हो चुका है। तभी वहाँ एल्डर अनाउंस करते हैं डिसाइपल नंबर 5 और डिसाइपल नंबर 3 स्टेज के ऊपर आ जाओ। और जैसे वहाँ सब डिसाइपल नंबर 3 सुनते हैं, वहाँ चुयुन चौंकते हुए बोलती है नंबर 3 क्या ये ब्रदर मोजी सान है। वहीं जियाओलिंग बोल रहा होता है शांत हो जाओ, ये फ्रेशमैन को प्रॉफिट दे रहे हैं, वो बस अपने डिसाइपल को जिताना चाहता है। और डिसाइपल वहाँ फिर से बोलने लगते हैं आखिर ये कौन कौन से ट्रिक खेलेगा सिर्फ अपने डिसाइपल को जिताने के लिए, ये तो ग्रेट लीडर के पोजीशन के लायक भी नहीं है। आउटर एरिना सिर्फ फेयर फाइट के लिए होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रिक खेले जा रहे हैं, जिसे सुनकर ग्रेट लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम सभी नीचे के साइड शांत हो जाओ, यूं ही कुछ भी बकवास बातें करना बंद करो, और अभी से जिस किसी ने भी र्यूमर फैलाने की कोशिश की तो ये बूढ़ा आदमी उसे हॉल ऑफ पनिशमेंट के अंदर भेजवा देगा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल डर जाते हैं। तभी मोजी सान किन्नान से बोलता है किन्नान मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी कहानियां सुनी हैं, देखना सुनने से भी बदतर है, ये मेरे लायक है कि मैं तुमसे सीरियसली फाइट करूं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ तो इसके विपरीत मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। जिसे सुनकर किन्नान भी पूरी तरह चौंक गया था। तभी वो जाते हुए नीचे के साइड नैनगोंग पे देखते हुए बोलता है तो आज का ये मैच मैं हार मानता हूँ। जिसपे बेचारे नैनगोंग की सुलग जाती है क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसे देखकर वहाँ के डिसाइपल बोलते हैं चलो कोई तो यहाँ अच्छा सोच रहा है। तभी वहाँ चुयुन नैनगोंग को चिढ़ाते हुए बोलती है लगता है यहाँ पे आज कोई हारने वाला है। तभी वहाँ अगला मैच किन्नान और नंबर 4 के बीच होता है और नंबर 4 और कोई नहीं जुयू था। और उसके स्टेज पे आते ही वहाँ के डिसाइपल बोलने लगते हैं जुयू बहुत ज्यादा पावरफुल है, उससे बेहतर भाला और फर्श और कोई नहीं चला सकता, उसके हाथ में उसका वेपन रहते उसके आसपास तक कोई नहीं जा सकता, ये तो किन्नान के लिए बहुत बुरा हुआ। तभी जुयू किन्नान से बोलता है किन्नान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ने वाला। जिसपे किन्नान उन्हीं ऑक्शन से लाए 7 स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर जुयू मैं भी आपको काफी एडमायर करता हूँ क्योंकि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं काफी लकी हूँ कि मुझे आपसे फाइट करने का मौका मिल रहा है। जिसपे जुयू काफी स्टाइल में अपने वेपन को घुमाते हुए अपने कंधे पे रखता है और फिर से ये भी पीछे के साइड घूमते हुए जाने लगता है, जिसे कि पीछे के साइड से सभी लोग देख रहे होते हैं। और जुयू जाते हुए बोलता है लेकिन मैंने देखा तुमने एंशिएंट बम्बू फॉरेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो मैं जुयू तुम्हें इस बार का मैच जीतने देता हूँ। उसके बाद वो बोलता है मैं जुयू मैं भी हार मानता हूँ। उसके बाद वो जाते हुए किन्नान से बोलता है तो चलो ठीक है हम लोग बाद में कभी फाइट करेंगे। और वो सभी इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि नैनगोंग और ग्रेट लीडर सभी
सभी मिलकर यहाँ पे चीटिंग कर रहे होते हैं और ये सभी बुरे इंसान नहीं होते और इसे भी इस तरह हार मान के जाते हुए देखकर किन्नन बोलता है, क्या मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ? तभी वहाँ किन्नन के सामने हुआंगलोंग जंप करके आते हुए बोलता है, ब्रदर किन्नन, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिसपे किन्नन फिर से उन्हीं शॉट्स को सामने करते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर हुआंगलोंग, मुझे डर है कि आप मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ने वाले। क्यों? मैंने सही कहा ना? लेकिन मैं फिर भी नैनगोंग चेंग को चैलेंज करूंगा। जिसपे हुआंगलोंग एक इविल स्माइल करते हुए अपने मार्शल स्पीड को बाहर निकालते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं एक लूजर हूँ। और उसके मार्शल स्पीड को बाहर निकालते ही वहाँ काफी ब्लडी और फैल जाता है, जिससे कि किन्नन अपने शॉर्ट्स का शील्ड बना के वहाँ पे रोकने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं, इन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा देखना काफी मजेदार होगा। तभी वहाँ हुआंगलोंग किन्नन को देखते हुए बोलता है, उफ, आखिर मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? मुझे कुछ महीनों के लिए पीछे हट जाना चाहिए। उसके बाद वो किन्नन से बोलता है, नहीं, मैं अब भी तुम्हारे ओपोनेंट के लायक नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी इस गेम में हार मानता हूँ। और उसके बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है, जिसे कि किन्नन देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है इसके मार्शल स्पीड के पावर लेवल काफी ज्यादा है, जो कि इसने अभी तक यूज ही नहीं की। क्या तुम मेरे बॉडी के अंदर के ब्रेथ को महसूस कर पा रहे थे? तभी एल्डर वहाँ अनाउंस करते हैं, तो इस गेम के फाइनल स्टेज में 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल होने वाली है। प्लीज नैनगोंग चेंग और किन्नन, इस बैटल को स्टार्ट किया जाए। तभी नैनगोंग चेंग आते हुए किन्नन से बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन किन्नन, लेकिन तुम अब तक यहाँ सिर्फ अपने लक के भरोसे टिक पाए। जिसपे किन्नन एकदम चिल मूड में बोलता है, हाँ। और इसी हाँ से बेचारे नैनगोंग की सुलग जाती है, क्योंकि वो कुछ धमाकेदार जवाब की उम्मीद कर रहा था। उतने में ही वहाँ मोली ऊपर के साइड से जंप करके उड़ते हुए आता है, जिसे देख के वहाँ के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं, वहाँ देखो इनर सेक्ट के मोली भी यहाँ आए हैं। क्या ये इवेंट इनर सेक्ट के सभी मास्टर को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? उतने में ही ग्रेट एल्डर मोली से बोलते हैं, भतीजे मोली, तो तुम भी यहाँ आ गए। काफी समय हो गया हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा, तो भतीजे मो, आखिर तुम किसे ज्यादा पसंद करते हो? जिसपे मोली जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, नैनगोंग फैमिली काफी ज्यादा अमीर है और उसके पास काफी सारे संसाधन है, तो आखिर एक देहाती लड़का उसके सामने क्या ही टिक पाएगा। यहाँ तो यही बड़ी बात है कि ये फाइनल तक पहुँच गया। उतने में उनके साइड से कोई पर्सन आते हुए बोलता है, फिर से वही बेतुकी बातें, और ये पर्सन और कोई नहीं सीनियर ब्रदर गोंगयांग होते हैं, जो कि वहाँ धमाकेदार एंट्री मारते हुए बोलते हैं, एक हीरो की कोई भी ओरिजिन नहीं होती और किन्नन के मार्शल आर्ट हर्ट काफी ज्यादा ड्रिड और पावरफुल है। और गोंगयांग को देखकर ग्रेट एल्डर और एल्डर चौंक जाते हैं। तभी मोली बोलता है, आखिर आप उसे नैनगोंग चेंग से कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? जिसपे सीनियर ब्रदर बोलते हैं, अगर जूनियर ब्रदर मोली को अब भी विश्वास नहीं तो तुम मुझसे दूसरी बार बेट लगा सकते हो। जिसपे बेचारा मोली कुछ नहीं बोल पाता और गुस्से में अपना सर नीचे कर लेता है। और इन सब की ये बातें सुनकर नैनगोंग गुस्से में किन्नन से बोलता है, किन्नन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ट्रू जीनियस कहते किसे है। इसके साथ ही वो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे कि किन्नन भी चौकन्ना हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और आप सभी पिछले 2 एपिसोड से उतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे, तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ, इससे मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।